आज हम बात करेंगे कि ओसीडी में जो थॉट आते हैं तो उसमें एंजाइटी क्यों होती है। क्योंकि देखिए, थॉट तो ठीक है, नेगेटिव थॉट चलती है, पॉजिटिव थॉट भी चलती है, पर जब ओसीडी के थॉट आते हैं तो अजीब एक एंजाइटी, घबराहट सा होने लगता है। क्यों? क्योंकि इसका ये है कि ओसीडी में आपको कंपल्सन कराना चाहता है। जो आप इसकी माइंड की जो आदत हो गई है, जैसे आपको गंदा जो भी गंदगी है थॉट दिखा देना तो आपको हाथ धोने का मन करना। दूसरा, अगर कोई भी कंपल्सन आप कर रहे हैं, है ना, आप चाह रहे हो कोई थॉट ना आए, फिर भी आपका माइंड आपको तो आप क्या करते हो, अपनी तरफ से भी प्रेशर देते हो कि हाँ ये थॉट ना आए। इसी दोनों लड़ाइयाँ में एक एंजाइटी होती है और वो एंजाइटी बहुत परेशान करती है। तो पहली बात ये जो है उसका ये तरीका है माइंड का, वो एंजाइटी इसीलिए देता है ताकि आप उसकी बात मान लें और आप कंपल्सन कर दें। जो भी आप कंपल्सन कर रहे होते हैं तो वो कंपल्सन करे, इसलिए वो आपको बार बार थोड़ी देर छोड़ छोड़ के एंजाइटी दे के आपको कंपल्सन करने के लिए इच्छा जगाता है। तो वो जो इच्छा आती है ना, एक अजीब सी कि छोड़ो जो होगा देखेंगे, कर लेते हैं कंपल्सन। देखिए, ऐसा आप लोग अगर जिनका भी थर्ड लेवल पे ओसीडी चला गया है तो उनको तो एक बार में मेरी बात समझ तो आएगी नहीं, उनको तो थेरेपी में बार बार उनको प्रैक्टिस करानी पड़ेगी, तब जाके उनको ये बातें दिमाग में जाती हैं। क्योंकि माइंड जो है नेगेटिव थॉट जल्दी अंदर लेता है। शुरू से ही माइंड की जो हैबिट बनी है वो नेगेटिव ही सोचने की ज़्यादा। क्योंकि आपने गौर किया होगा कि आप जब किसी दो आदमी की एक बात सुन रहे हो, एग्जाम्पल, एक नेगेटिव बातें कर रहा है, एक पॉजिटिव कर रहा है, ठीक है, तो आपका माइंड ज़्यादा किस पे फोकस करना चाहेगा? वो जाहिर सी बात है, वो जो नेगेटिव बात कर रहा है उसकी बातें ये ज़्यादा फोकस करेगा, और वो पॉजिटिव क्या बोला वो अंदर नहीं लेना चाहता है जल्दी। वो बहुत प्रयास के बाद, बहुत प्रैक्टिस के बाद अंदर लेता है, बाकी ज़्यादा नेगेटिव सोचने की आदत हो गई। तो पहली बात आपको ये बता दूं कि माइंड जो है आपका मन जो है बहुत ही चालाक और दुष्ट स्वभाव का होता है। तो जिसने इसको अपना मान लिया है, मतलब मैं सोच रही हूँ, मैं ऐसा कर रही हूँ, मैं ऐसा खाऊंगी, उसी को ये ज़्यादा परेशान करता है। जो इससे अलग हो गए हैं, प्रैक्टिस के दौरान क्या सिखाया जाता है, इससे अलग होना। अब ठीक है, माइंड है वो तो दिन भर में हज़ारों थॉट लाएगा, उससे हम अलग कैसे हो, अपने को अलग करके सोचो। अपने से जब आप अलग कर देते हो ना कि हाँ ठीक है, ये मेरा मन सोच रहा है, मैं नहीं, ठीक है ये आ रहा है, तो उसको मैं जो भी रोकने का तरीका सिखाया जा रहा है अब मैं प्रैक्टिस करूँगी, तो धीरे धीरे ये माइंड आपसे दूर होता चला जाएगा, उसके थॉट का आपके ऊपर असर नहीं पड़ेगा। अभी क्या है कि आप कुछ और सोच रहे हो, आपका माइंड कुछ और सोच रहा है, आप कंपल्सन नहीं करना चाह रहे हो पर माइंड भी कंपल्सन करना चाह रहे हैं। इसीलिए आपका जो माइंड है आपको एंजाइटी देता है, क्योंकि आप तो ऐसा थॉट चाहते नहीं हो। देखिए, पहली बात तो आपको अलग होके ये फैसला लेना पड़ेगा कि क्या ये आप ही की सोच है। देखिए, अगर आपके सोच होते तो क्यों फिर भला कौन चाहेगा कि जानबूझ के हम ज़िंदगी कष्ट में करें। क्योंकि जब ओसीडी का थॉट चलता है तो इंसान को पता ही नहीं चलता है क्या ये मैं जानबूझ के सोच रही हूँ, क्या ये मेरी मर्ज़ी के खिलाफ आ रहा है, मतलब ये क्या चाह रही हूँ, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है, मैं क्यों अपने आप को दुख दे रही हूँ। क्या ये मैं कभी कभार लगेगा नहीं मुझे संतुष्टि मिल रही है, मैं सफाई कर लूँ तो मेरे को अच्छा लग रहा है, लेकिन जी नहीं, अगर आपको अच्छा लगता तो आप कष्ट में नहीं होते। आपको जितनी गिल्ट फील होती है, लोग जब आपको कुछ कह देते हैं कि है तुम इतना पानी गिरा रही हो, ये कर रही हो, जो भी टाइप का कंपल्सन दिखता है, तो उसके लिए जब टोन करते हैं तो आपको अच्छा नहीं लगता। खुद आपके अंदर भी एक हरदम होता है कि कब एक थॉट जाए, जब ही नहीं अच्छा लग रहा तभी तो आप आगे आए हो ना, कि अब कमेंट में आप लिखते हो कि मैम ओसीडी के थॉट ऐसे आते हैं वैसे आते हैं, चाहे इतने फ़ोन आते हैं। तो पहले तो ये एक्सेप्ट करिए कि मैं ओसीडी के थॉट के मतलब खिलाफ हूँ, मेरे को ये पसंद नहीं है, पर ये मेरी मर्ज़ी के खिलाफ आ रहा है, तो मैं ऐसे उसकी बातों सुनने से ही आपको लगेगा कि मैं सोच रही हूँ। ओसीडी के थॉट पर जब भी आप फोकस करोगे तो उस टाइम आपको सही गलत का ज्ञान नहीं रह जाता, बस ऐसा लगता है कि कंपल्सन करना है, समझ गए। तो आपको प्रैक्टिस के दौरान जो सब सिखाई जाती है उसका यही सिखाई जाती है कि आप अपने थॉट के रहते मतलब चलते हुए आप अपने को कैसे इस वीडियो में फ़िलहाल इतना ही रखते हैं, आगे की बात दूसरे वीडियो में करेंगे। तो फ़िलहाल मेरी बात आप लोगों को समझ, बहुत मेहनत से, बहुत सोचने के बाद मैं ये वीडियो बनाती हूँ। कोई भी ओसीडी के थॉट के बारे में आप लोग से रिक्वेस्ट है कि आप लोग सुने और उसको समझें और मेरी बातों पे चल के ठीक करने की ओसीडी को कोशिश करें, जल्द से जल्द इसको छोड़े ना। तो आई होप कि मेरी बातें समझ में आ गई। अगर आ गई तो आप लोग से रिक्वेस्ट है कि मेरी वीडियो को पूरा देखें, आधा अधूरा ना देखें,
और तभी मेरी बातें आपको क्लियर समझ में आएंगी। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब